महर्षि अंगिरा के पुत्र का और श्री प्रहलाद जी के पुत्र का विवाद हो गया। विवाद किस बात का था? दोनों ही अपना अध्ययन पूर्ण कर चुके थे, समावर्तन संस्कार हो चुका था, अब दोनों ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहते थे, विरोचन भी और अंगिरा महर्षि के पुत्र भी। और एक कन्या, दैत्य कन्या, उस कन्या से वे ऋषि कुमार भी विवाह करना चाहते थे। केशनी नाम था, परम सुंदरी थी, पद्मगंधा थी। अंगिरा पुत्र भी उससे विवाह करना चाहते थे, विरोचन भी उससे विवाह करना चाहते थे। तो विरोचन ने कहा अंगिरा पुत्र से कि मेरे पिता इस संपूर्ण भूमंडल के सम्राट हैं, परम भक्त हैं प्रहलाद जी महाराज, और मैं दैत्य कुलोत्पन्न दैत्य कुलभूषण हूँ। ज्ञान में, वेद पाठ में, किसी बात में, बल में, ओज में, तेज में तुमसे किसी बात में कम नहीं हूँ, इसलिए मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, इस कन्या से विवाह मैं ही करूँगा। उन्होंने कहा मेरे पिता महर्षि अंगिरा साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनका मुख से प्राकट्य हुआ है, वे मानसी सृष्टि में हैं, तपस्वी अकिंचन ऋषि हैं, वे राजा महाराजा तो नहीं हैं पर वे तपोधन हैं, और मैं ऐसे महान तपस्वी का पुत्र हूं, इसलिए मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। दोनों अपनी अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित कर रहे थे। तो बोले चलो फैसला कराओ। प्रहलाद जी के दरबार में फैसला, पुत्र का विवाद और ऋषि पुत्र का विवाद, दोनों का विवाद वहां पहुंचा। प्रहलाद जी से कहा निर्णय करो। शर्त यह है कि यदि, विरोचन ने कह दिया, यदि तुम हमसे श्रेष्ठ सिद्ध हुए तो मेरे प्राण तुम्हारे अधीन होंगे, मुझे अपने प्राण देने पड़ेंगे। बोले ठीक है। अंगिरा पुत्र ने भी कह दिया तुम मुझसे श्रेष्ठ सिद्ध हुए तो मैं अपने प्राण विसर्जित कर दूंगा। प्राणों की बाजी लगा दी। प्रहलाद जी के पास गए। ऋषि पुत्र ने कहा देखो प्रहलाद जी, आप भगवान के भक्त हैं, मैं आपको विरोचन का पिता मानकर न्याय लेने नहीं आया हूं, आपको आप्त पुरुष मान करके आपके दरबार में न्याय लेने आया हूं, आप न्याय करो। अब प्रहलाद जी के एकमात्र पुत्र हैं विरोचन। प्रहलाद जी बड़े धर्म संकट में पड़ गए कि श्रेष्ठ तो यही है, पर मैं कहता हूं कि ये श्रेष्ठ तो मेरा पुत्र तो मेरे हाथ से चला गया, इसके तो प्राण चले जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपने पिताजी से पूछ के आते हैं, आप लोग बैठो। तो अपने पूर्वजों से पूछ के आते हैं, बाबा से पूछ के आते हैं। तो प्रहलाद जी अपने पितामह कश्यप जी के पास गए। बोले बाबा ऐसी ऐसी समस्या है, ये नहीं पता कि झगड़ा क्या है, लेकिन ऐसा फैसला आया है, उसमें मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जिसे आप तो पुरुष मान करके न्याय के लिए कहा गया, यदि वह रागादि के अधीन होकर के अपने आप तो पुरुषत्व से च्युत होता है तो उसे 14 इंद्रों की आयु तक नरकगामी होना पड़ता है। इसलिए पंचायत आवे तो फैसला सही न्यायोचित करना चाहिए, उसमें अपने पराये का भेद नहीं करना चाहिए। इसलिए तुम यदि मुझसे पूछने आए हो तो हानि लाभ का विचार मत करो, अपने पराये का विचार मत करो, जो सही हो, वेद शास्त्रादि से सम्मत हो, वही फैसला दो। और आकर उन्होंने फैसला दिया महाराज जी, प्रहलाद जी ने कहा कि मेरे शरीर का पिता दैत्यराज हिरण्यकशिपु और इनके शरीर का जनक महर्षि अंगिरा, तो मेरे पिता से इस ऋषि कुमार का पिता श्रेष्ठ है। मेरे पिता से इसका पिता श्रेष्ठ है।
ठीक इसी प्रकार से मेरी माता से इसकी माता श्रेष्ठ है, तो फिर तुम इससे श्रेष्ठ नहीं हो सकते हो, तुम इससे कनिष्ठ ही रहोगे। इसलिए उस कन्या पर अधिकार इसी ब्राह्मण कुमार का है, तुम्हारा नहीं है। तुम वहां से मन को हटा लो और तुम्हें मरणांत प्रायश्चित करना पड़ेगा। अब मेरे पुत्र के प्राण हे ऋषि नंदन तुम्हारे अधीन हैं। इतना सुनते ही महर्षि अंगिरा के पुत्र ने विरोचन को हृदय से लगा लिया। कहा आपके इस न्याय से हम संतुष्ट हैं और हम आपके पुत्र को आयु दान करते हैं, प्राण दान करते हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा देखो, यदि तुम्हारे पक्ष में फैसला जाता तो तुम इसके प्राण ले लेते, तुम्हारे मन में दया नहीं आती, पर ये ब्राह्मण है, इसका हृदय पिघल गया, इसके मन में दया का भाव आ गया, इसलिए प्रमाणित हो गया कि तुमसे यह कई गुना श्रेष्ठ है। तो विरोचन ने ऋषि कुमार के चरण पकड़ लिए। झूठे मूठे मनगढ़ंत इतिहास लिखने वाले लोगों की बातें प्रमाण नहीं होती हैं, प्रमाण होती हैं आप्त पुरुषों की बातें। राजस्थान में एक महापुरुष हैं, उनका स्थान अभी भी है, श्री बाबा माधव दास जी मैदानी। रामानंद संप्रदाय से ही राम स्नेही परंपरा निर्गत है, उसी राम स्नेही परंपरा से संबंध रखते हैं बाबा श्री माधव दास जी मैदानी। वो मैदानी महाराज जी इसलिए हो गए कि उधर काबुल तरफ की घटना है, काबुल उधर की घटना है, वहाँ कुछ व्यापारी आ रहे थे, गरीब लोग थे, व्यापार में लोग ऊंट से, खच्चरों से, गधों से सामान लेकर इधर से उधर आते जाते थे, उतनी सुविधा थी नहीं। तो वहाँ कुछ गरीब लोग कुछ रसोई वगैरह बना रहे थे और साथ ही साथ वहाँ चर्चा भी कर रहे थे। और माधवदास जी डकैत थे, इनका नाम था माधव सिंह, बड़े भारी डकैत थे, लुटेरे थे, और ये सरदार थे डकैतों के, डकैत इनकी टोली में थे, बहुत डकैत इनकी टोली में थे। और इनको भूख लग रही थी, भूख के मारे व्याकुल थे, तो बोले यहाँ कुछ भोजन वोजन, वहाँ चलो। वहाँ जाकर ये गए तो वो गरीब लोग रसोई बनाते समय चर्चा कर रहे थे कि भैया यह विचार मत करो कि दाल सिद्ध भई कि नहीं भई, खिचड़ी ठीक से पकी कि नहीं पकी, अध कच्ची अध पक्की जैसी होए, रूखी सूखी, जल्दी खा के भगो यहाँ से। क्यों? बोले ये पूरा इलाका बड़ा आतंकित है, डाकू माधव सिंह यहाँ हैं और हम लोगों को तो कितने दिन में अन्न के दर्शन हुए हैं, फिर क्या होगा पता नहीं। वो सब चर्चा कर, ये सुन रहे थे, तो इनके मन में आया कि अरे हम ऐसे गरीबों को लूटते हैं, ऐसा कुकृत्य करना ही हमारे भाग्य में लिख दिया विधाता ने, हाय हाय, ग्लानि होगी अपने जीवन से। और उन्होंने कहा कि नहीं भैया, माधव सिंह से डरने की जरूरत नहीं है। ये नहीं बताया कि मैं ही माधव सिंह हूँ, बता दे तो सब भाग खड़े होते छोड़ छाड़ के सामान। ये नहीं बताया मैं माधव सिंह हूँ। बोले देखो, अब माधव सिंह से डरने की जरूरत नहीं है, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, तुम लोग खूब प्रेम से बनाओ खाओ और जब तक तुम्हारा मन आवे तब तक यहाँ विश्राम करो, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। वो सब काबुल क्षेत्र से यात्रा करते हुए आ रहे थे, व्यापारी लोग, गरीब लोग थे, और ये उधर से फिर आजकल पाकिस्तान और राजस्थान की सीमा लगी हुई है, मुल्तान, उधर से होकर के इधर बीकानेर क्षेत्र की बात है, बाड़मेर, वहाँ के क्षेत्र की बात है। तो आप वहाँ लोगों को उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं, वहाँ से चले। उनके डकैतों ने कहा कि सरदार हम लोग भूखे मर रहे हैं। बोले तुम जानो, इनको छेड़ नहीं सकते हो, बस मुझे अपने जीवन से गिलानी हो गई है, तुम्हारा जो मन हो सो तुम करो, अब हम शेष जीवन भजन में व्यतीत करेंगे। और आकर महाराज जी अपने कपड़े उतार कर फेंक दिए और अपने दुपट्टा को ही फाड़ के कौपीन बना ली, एक ऊपर बांधवे वाली, एक लंगोटी, और अपने ही लंगोटी लगा के मैदान में बैठ गए।
और मैदान में बैठ के राम 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 यही, और कुछ पता नहीं था कि भजन कैसे किया जाता, उपासना क्या है। राम 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 करने लग गए, सिद्ध हो गए। 12 वर्ष तक एक ही जगह पर बैठे रहे। और महाराज जी नाम का प्रताप ऐसा कि उनको भूख प्यास भी गायब हो गई, और 12 वर्ष तक खुले आकाश के नीचे अखंड राम नाम का जप करते रहे, 12 वर्ष तक लगातार। अब तो सिद्ध है गए। वो जगह थी भैरव जी की, वो भैरव जी की जगह थी, भैरव देवता की जगह थी वो। भैरव जी कहीं घूमे फिरे गए, देवी देवता भी घूमे फिर चले जाए। तो भैरव जी घूम फिर के उन्होंने देखा कि तो बाबा जी धुनी रमाई बैठा है, लूटो यहां से, ये हमारी जगह है, हमारा स्थान है, हमारी जगह है, उठो यहां से। उनका ठीक है, आपकी है तो हम उठते हैं। सिद्ध तो हो गए थे राम राम करके। तो इन्होंने धूना की अग्नि को हाथ से बटोर के गमछे में बांध लिया। बोले अपने तो पूरी धरती हमारे ठाकुर जी के, रघुनाथ जी के, कहूँ बैठ के राम राम करेंगे। जैसे ही वो उठे और भैरव जी वहाँ बैठे तो चिपक गए धरती से। अब ना हिले ना डुले, कुछ नहीं, जड़वत हो गए, चिपक गए। त्राहिमाम करने बोले बाबा जी हम तो चिपक गए। बोले भैया तुम्हारी तो तुम जानो। बोले धूनी धर दो महाराज, यहीं विराजो। अब हम कहीं जाएंगे नहीं, हम भी यहीं रहेंगे, आप भी यहीं रहो, खूब राम राम करो, भजन करो, हमें आपसे कोई बाधा नहीं। बोले अब आज तक तो हमें पता नहीं था कि तुम्हारी जगह है, अब पता चल गया कि तुम्हारी जगह है, तो तुम्हारे भगत आएंगे, भेंट करेंगे पीने वाली चीज, और कुछ भेड़ा बकरा की बलि भी देंगे, कुछ ऊटपटांग चीज पिलाएंगे भी। और तुम्हारे तो आचार विचार में ये सब चीज है नहीं, तो भैया हम तो देख नहीं पाएंगे। जो डकैत थे किसी जमाने में, अब भजन के प्रताप से ऐसी करुणा से बोले हम किसी जीव की हिंसा देख पाएंगे नहीं, इसलिए अब तुम यहीं रहो सुखपूर्वक। बोले नहीं, ऐसा करो कि आप हमारे गले में कंठी बांध दो, तो अब कोई हमारा भगत आएगा तुम कहे भैया देखो जब तक कंठी नहीं ली थी तब तक तो जो कुछ ऊटपटांग खाते पीते थे, अब हमने ले ली है कंठी, माथे पे लगा लिया है तिलक, अब तिलक कंठी की लाज है भैया। अब ये ऊटपटांग चीज ना हम खाएंगे न पिएंगे न किसी को खाने पीने देंगे। हाँ, हमारा भगत हो कि हमारी दुहाई लेके करेगा तो उठा के पटक के मार डालेंगे। आज भी वह स्थान है। बाबा को गुरु रूप में स्वीकार किया और बार बार पूछते भैरव जी हमें कोई सेवा बताओ। बोले राम राम करो, कोई सेवा नहीं। एक बार महाराज जी 700 संतों की जमात आ गई बाबा माधव दास जी मैदानी के सामने। बोले आप बड़े सिद्ध हो और हम सब साधु तो वहीं से संकल्प करके आए हैं कि राजस्थान में चूरमा बहुत बढ़िया बनता है, अब बढ़िया तरे में चुचेमा घी का चूरमा। चुचेमा घी जानते हो ना? हमारे महाराज जी पहाड़ी बाबा महाराज कहते कहा जीव के आयो, कोई साधु जाता स्थान से पंगत करने, कहा जीव के आयो, यदि उसने कह दिया हलवा सीरा तो कहते हाथ में लेके देखा यहाँ से घी टपक रहा था कि नहीं, घी चुचाए रहे हो तो कहते हलवा, और घी नहीं चुचाए रहे हो तो महाराज कहा दरिद्र ने सीरा के नाम पे साधुओं को ठग लिया, ऐसा बोलते। तो संतों ने कहा हम चूरमा खाना चाहते हैं, और बाबा बोले हम तो मैदान में बैठे, हमारे पास तो छटाक भर भी चून नहीं है, कहाँ से हम आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, पर कोई चिंता मत करो। उनके मन में आया कि आज भैरव किस काम में आएगा, आज चेला से काम ले लें। तो उन्होंने महाराज जी उन्होंने भैरव जी की ओर देखा, बोले गुरु जी आ गया। बोले भाई मेहमान आ गए साधु, चूरमा खाने की इच्छा है, तुम तो देवता, तुम्हें पता हो कहाँ बढ़िया चूरमा बन रहे हो। तो बोले इस समय मुल्तान में एक बहुत बड़ा भंडारा हो रहा है,
बड़ा अमीर आदमी है मुल्तान में, और उसने एक कड़ाह भर के चूरमा बनाया, बढ़िया मेवा बादाम डाल के, केसर डाल के, चुचेमा घी का चूरमा अभी लेके आया। तो महाराज जी वो कड़ाह का कड़ाह लेके भैरव जी लाकर उन जमात के बीच में धर दिया। बोले अपने बटुआ ठाकुर को भोग लगाओ, अमनिया है, और प्रेम से खूब झिक के चूरमा खाओ, और जो बचे सो बांध बांध के ले जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमारे ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे बाहर भीतर भगवान के अलावा कोई दूसरा है कोई दूसरा? भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। पर प्रहलाद जी इसका अनुसंधान करते हैं, पर हम लोग इसका अनुसंधान नहीं करते। भगवान का स्वरूप क्या है, बड़े ध्यान से सुने। भगवान सर्वगत, सर्वरूप और सर्वमय है, सर्वांतर्यामी है। भगवान से भिन्न कोई नाम नहीं, भगवान से भिन्न कोई रूप नहीं, भगवान ही भगवान हैं। निष्कलो निरंजनो निर्विकल्पो शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोस्ति कश्चित, न द्वितीयोस्ति कश्चित। भगवत अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, इसलिए भगवान की प्राप्ति का कोई साधन नहीं है। फिर से सुन लो, जो सर्वगत है, सर्वरूप है, सर्वमय है, सबके बाहर है, सबके भीतर है, उसकी प्राप्ति का क्या प्रयत्न? केवल स्वीकार करना है वासुदेवः सर्वम, ये सब कुछ भगवान है, ये स्वीकार करना है। पर इसकी अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही अनुभूति? इसलिए अनुभूति नहीं हो रही है। कुंती माता कह रही हैं, माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा। आप लोगों में से कठपुतली का खेल कितने लोगों ने देखा है? पहले राजस्थान में तो खूब कठपुतली का खेल दिखाया जाता था। अब कठपुतली नचाने वाला जो सूत्रधार है ना, वो पर्दे के पीछे छिपके बैठता है, वो नहीं दिखाई पड़ता। उसकी उंगलियों में सूत्र पिरोए होते हैं, तार पिरोए होते, ऐसे ऐसे करता है, और वो लकड़ी की पुतलिकाएं नाचती कूदती बोलती चालती दिखाई पड़ती हैं। वो तो लकड़ी की ना बोल सकती, ना रो सकती, ना हंस सकती। वो व्यक्ति उनको हिलाता डुलाता भी है और स्वयं ही हंसता है, स्वयं ही रोता है, लेकिन देखने वालों को नचाने वाला नहीं दिखाई पड़ता, नाचने वाली कठपुतलियां दिखाई पड़ती हैं। क्योंकि उस कठपुतली का नाच दिखाने वाले सूत्रधार ने स्वयं को पर्दे में छिपा रखा है। ऐसे ही ये कठपुतलियों का तमाशा हमको दिखाई पड़ रहा है। नचाने वाला जो सर्वांतर्यामी परमात्मा है, उसने अपने आप को माया के पर्दे में छिपा रखा है। माया के पर्दे में छिपे हुए होने से अनुभूति नहीं हो पा रही। ये माया का पर्दा कैसे क्षीण होगा? माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरे चरण कमलों की शरण में आ जाएंगे, वे मेरी माया से मुक्त हो जाएंगे। जादूगर की जादूगरी का प्रभाव सब पर होता, दर्शकों पर उस जादूगर के पास एक लड़का रहता है, उसको जमूड़ा कहते हैं। जमूड़ा क्या कहते हैं?
वो जमूड़े पर प्रभाव नहीं होता है। और जमूड़े से संवाद करता हुआ जादूगर अपना जादूगरी का खेल दिखाता है। जमूड़े पर प्रभाव क्यों नहीं होता है? क्योंकि जादूगर जो कुछ जादू दिखा रहा है उसकी असलियत, उसकी वास्तविकता, उसका रहस्य उस जमूड़े को पता है। इसलिए वो बराबर बातचीत करता है पर वो मोहित नहीं होता और दर्शक मोहित हो जाते हैं। ध्यान में ही बात। इसी तरह से भगवान का शरणागत भक्त होना भगवान का जमूड़ा बन जाना है। भगवान के जमूड़ा बन जाओ तो भगवान से बातचीत भी करते रहोगे और सारे संसार के बीच में रहकर भी तुम संसार में फंसोगे नहीं, संसार में मोहित नहीं होगे। अब एक विशेष बात कहने जा रहे हैं हम, बहुत ध्यान देकर के उसको सुनना। जब भगवान सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, सर्वांतर्यामी हैं, तो उनकी अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? उसका एकमात्र कारण है कि हमें शरीर संसार की स्मृति बनी हुई है। चाहे ज्ञान से अथवा विशुद्ध भगवत प्रेम से, जिस क्षण शरीर संसार की पूर्ण विस्मृति होगी उसी समय सारे जगत में भगवान दिखाई पड़ने लग जाएंगे। आप कहेंगे ये संभव है? हाँ संभव है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के पास एक संत रहते थे, हरिराम बाबा। उनके साथ लंबे समय तक हमको रहने का सौभाग्य मिला। तो हम छोटे बच्चे थे, उनके साथ खेलते रहते थे, उनसे बातचीत भी करते थे। तो हम पूछते थे कई बार बाबा से, बाबा आपने भगवान को देखा? बोले हाँ खूब देखा है। तो आपको कब भगवान दिखाई पड़ते थे? तो बाबा कहते थे, बच्चा अभी तू समझेगा नहीं, कीर्तन करते करते जब मैं भाव विभोर हो जाता था और शरीर संसार का होश गंवा बैठता था, जब शरीर संसार की विस्मृति हो जाती थी तो फिर मेरी नजर जहां जाती थी वहां केवल मुरली मनोहर श्री कृष्ण दिखाई पड़ते थे, दूसरा कुछ भी नहीं दिखाई। और कहते एक बार दो बार नहीं, जब जब भावावेश होता कीर्तन में, और वो भावावेश ऐसा होता था महाराज जी, भगवान दिखाई पड़ते तो उनका आलिंगन करने के लिए बाबा दौड़ते थे। अब यहां सामने दीवाल है पर बाबा को तो दीवाल नहीं दिख रही है, उनको तो श्री कृष्ण दिख रहे हैं। यदि निकट वाले सावधान न हो तो बाबा तेजी से दौड़कर दीवार से टकरा कर बेहोश हो जाते थे। जयपुर में एक पंडित भूरामल जी शर्मा थे, ब्राह्मण देवता थे, जयपुर की बात है, भूरामल जी नाम था उनका। बाबा के शिष्य थे। उनके घर में कीर्तन हुआ तो छत के ऊपर जगह पर्याप्त थी, तो छत के ऊपर ही शाम के समय कीर्तन का आयोजन रखा गया। बाबा बोले हम छत पर नहीं जाएंगे। क्यों? बोले भाई कीर्तन में हमको होश नहीं रहता, फिर कुछ घटना घट जाए तो तुम्हारे कीर्तन में बाधा पड़ जाएगी। बोले नहीं नहीं बाबा आप तो विराजे रहेंगे, हम लोग सावधान हैं। और वहाँ कीर्तन होने लग गया, बाबा बैठे थे। कीर्तन में बाबा को भावावेश हुआ, बाबा नृत्य करने लगे, एक हुंकार किया बाबा ने और 3-4 मंजिल ऊपर से नीचे कूद गए। कितने मंजिल से? 4 मंजिल ऊपर से नीचे कूद गए। पक्की पत्थर की हवेली और नीचे पुराने जयपुर शहर की बात, पत्थर का नीचे फर्श। आप कल्पना कर सकते हैं कि 4 मंजिल से कोई कूद जाए, जीवित रहेगा? पर बाबा गिरे। वे तो प्रेम के आवेग में मूर्छित हो गए थे, लेकिन लोगों ने समझा कि अब इनके शरीर में अब ये बचेंगे नहीं। डॉक्टरों ने कहा ये होश में नहीं आ सकते। तब संतों ने कहा कीर्तन करो, होश में आ जाए। कीर्तन किया तो बाबा ठीक हो गए, पर थोड़ी इस हथेली में, इस कूल्हे में थोड़ी चोट थी। डॉक्टर ने कहा विश्राम करना पड़ेगा। विश्राम किया। भूरामल जी ने अपनी पत्नी के सहित महाराज की सेवा की। बाबा प्रसन्न हो गए, बोले तुमने हमारे शरीर की सेवा की है, क्या चाहिए? तो भूरामल जी बोले कि भगवान
हम दोनों पति पत्नी भजन करते हुए एक साथ भगवान के धाम को जाएं। बाबा बोले ऐसा ही होगा। और बाबा गलता में, एकादशी का दिन था, स्नान करके बाबा थे, हमारे महाराज भक्तमाली जी थे, चित्रकूट वाले पूज्य पुजारी श्री रामचंद्र दास जी थे, तीनों महापुरुष बैठ के माला फेर रहे थे। और सवेरे 5 बजे की बात है, 4:30-5 बजे की बात। बाबा सहसा उठ के खड़े हो गए। खड़े होकर बोले, हमारा भी दंडवत राम जी के चरणों में कर देना, जाओ जाओ, प्रेम से जाओ, हमारा दंडवत बोल देना। कह के बैठ गए। बाबा आप किससे बातचीत कर रहे थे? अरे बोलो किससे बातचीत? भूरामल विमान पर बैठकर अपनी पत्नी के साथ नित्य साकेत गया है, तो हमको और आप सब संतों को दंडवत करके गया है। उसको मैंने कहा आप भगवान के पास जा रहे हो तो हमारी प्रणाम पहुंचा देना। बाबा ने ये कहा ही था। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आया और उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज भूरामल जी स्नान ध्यान करके तिलक स्वरूप धारण करके दोनों हाथ में माला झोली लेकर भजन कर रहे थे, और भजन करते ही करते भगवत धाम चले गए। हाथ में माला है, मस्तक पर तिलक है, और भजन करते करते दोनों। बाबा ने जो कहा था वैसा ही हुआ। सर्वत्र भगवान की अनुभूति।